तो देखिए, कल के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ था बहुत ही डिटेल्स में, वो है एलसीडी से रिलेटेड। एलसीडी को हम आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेस कैसे करते हैं और एलसीडी के लिए हमें प्रोग्राम कैसे लिखते हैं एलसीडी के लिए, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हमने बेसिक से सीखा कि एड्रेस कैसे फाइंड किया जाता है, कि एड्रेस क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। आज कुछ थोड़ा सा नया आगे चलते हैं। आज हम कोशिश ये करेंगे कि 2, 3, 4 सेंसरों की वैल्यू को, सेंसर के डेटा को रीड करके एलसीडी पे हम प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है? सिमुलेटर्स पे भी करेंगे और जिसके पास हार्डवेयर पे वो प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है? कोशिश ये करो कि हार्डवेयर परचेज कर लो। मेरा सबसे बेटर आइडिया है, ये सेपरेट कंपोनेंट्स मंगाने से अच्छा है उस किट को परचेज करो जो 2000 से 2500 के रेंज में है, जिसमें ओरिजिनल आर्डिनो आता है, ठीक है? आर्डिनो मिल जाएगा, ब्रेडबोर्ड होता है बड़ा ओरिजिनल, वायर्स भी होते हैं उसमें, रिले होता है, एलसीडी भी होती है, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। यकीन मानो, आप जितना बेसिक सीखना है उससे रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स दे देता है। तो सेपरेट से बेटर है आप कम उसको मंगा सकते हो, ठीक है? किट को आर्डिनो किट आती है कुछ उस किसी कंपनी से मत मंगाना, पहले खूब रिसर्च कर लेना अमेजोन वगैरह पे, जहाँ पे रिव्यू वगैरह अच्छा हो, फोटोज वगैरह क्लिक हुई हो फीडबैक की, उससे मंगा लेना। चलो, ये तो बात की बात है, आप लोग खुद देख सकते हो इसको। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स, ठीक है? तो आप सभी आ चुके हो, इस आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मैंने कल के लेक्चर्स में बहुत बेसिक से सिखाया। आर्डिनो यूनो के साथ हम एलसीडी या I2C डिवाइस को यूज करते हैं I2C कम्युनिकेशन करने के लिए। एलसीडी और ओएलईडी डिस्प्ले को कनेक्ट किए हुए थे, तो एलसीडी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखा। आज हम ये कोशिश करेंगे, सबसे पहले एक सेंसर की वैल्यू को एलसीडी पे प्रिंट करेंगे, सेकंड सेंसर की भी वैल्यू प्रिंट करेंगे, थर्ड सेंसर की भी वैल्यू प्रिंट करेंगे, फोर्थ सेंसर की भी वैल्यू, कि एक ही टाइम में मल्टीपल सेंसर की वैल्यू को एलसीडी पे प्रिंट क्यों करते हैं। एलसीडी एक ऐसा डिवाइस है जिसपे हम डेटा को मॉनिटरिंग करने के लिए यूज करते हैं, सेंसर के डेटा को मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं। मैक्सिमम इसका एप्लीकेशन मैक्सिमम टाइम्स है। आप किसी भी सेंसर को इंटरफेस करते हो, चाहे अल्ट्रासोनिक सेंसर हो या फिर टेम्परेचर सेंसर हो या स्मोक सेंसर हो या फिर पोटेंशियोमीटर हो, किसी भी सेंसर की वैल्यू को हम कंट्रोलर के अंदर नहीं देख सकते जाके, ना हम सीरियल मॉनिटर पे देखने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम उसको किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे देखें, एग्जाम्पल के लिए एलसीडी या फिर ओएलईडी डिस्प्ले पे देखें, ठीक है? अब चलते हैं, पहले कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, सिंपल से एक सेंसर को कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे मैंने ले लिया फोटो रजिस्टर, सॉरी, ये सेंसर। अब इस सेंसर के भी बारे में डिटेल्स में समझते हैं, उसके साथ साथ एलसीडी को मैंने बताया है, प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे आज के लेक्चर्स में सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद लास्ट में हम चलेंगे किसी एनिमेशन को कैसे बना सकते हैं, किसी अपने अकॉर्डिंग कोई कैरेक्टर अपने अकॉर्डिंग किसी शेप को कैसे डिजाइन कर सकते हैं इसके ऊपर। उस लेक्चर को भी कल के लेक्चर्स में ही कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है? कल का लेक्चर्स मनीष जरूर ऐड करना, तुम्हें जो नहीं बताया कि इस पे कोई नॉर्मल कैरेक्टर्स कैसे, दिल कैसे बना सकते हैं, कोई बर्ड कैसे बना सकते हैं, कल के लेक्चर्स में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। हमारा सेंसर है, ये चाहे हम ये सेंसर ले लें या फिर यहाँ पे मैं पोटेंशियोमीटर ले लेता हूँ, ये रहा, दो हमारे एनालॉग सेंसर हैं। तो इसके पास 6 एनालॉग पिंस हैं, तो 6 एनालॉग पिन से हम 6 सेंसर की वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। मतलब पहली प्रिंट हो, फिर वो इरेज हो जाए, फिर दूसरी प्रिंट हो, फिर इरेज हो जाए, फिर तीसरी प्रिंट हो, फिर इरेज हो जाए, ऐसे 1 बाय 1 वैल्यूओं को हम देख सकते हैं। यही सेम काम हम करके देखेंगे, ताकि आगे चल के आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो जहां पे ये आइडिया को आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। आप बेसिक सीख के चलोगे, वहां पे आप खुद से बना सकते हो। पहले सीखते हैं कनेक्शन, ठीक है? पहले कनेक्शन सीखेंगे, फिर हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं अपने आइडिया के अकॉर्डिंग, हमें हमारा आइडिया कैसे है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमारा काम ये होता है कि इस पे कैरेक्टर्स या नेम को कैसे प्रिंट किया जाता है, किसी सेंसर की वैल्यूज को। तो मैंने क्या किया, आर्डिनो और एलसीडी को जब आपस में कनेक्ट करते हैं, एलसीडी के पिन को देखते हैं, इसके पास एसडी और एससीएल पिन है, इसका मतलब ये आर्डिनो के साथ I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करेगा।
कंट्रोलर इस पे डेटा को राइट करेगा। राइट करने का मतलब ये डेटा को ट्रांसफर करेगा सेंसर की वैल्यू के जो भी होगी, और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे। कराने के लिए कोई भी इस पे वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होगा वो डिपेंड करता है वायरिंग पे। अगर आपको परफेक्टली वायरिंग करोगे तभी डेटा ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे SCL पिन है, इस SCL पिन को हम कनेक्ट कर लेंगे आर्डिनो के SCL पिन से। चाहे तो A5 से कनेक्ट कर लें, ठीक है, या फिर यहाँ पे कर लें। तो हम यहीं पे कनेक्ट कर, यहाँ पे देखो खुद ही बता रहा है ये A5 है, बाय डिफॉल्ट ये A5 है। चाहे यहाँ से कनेक्ट करें चाहे यहाँ से, ये SCL हो गया। उसके बाद ये हमारा SDA पिन हो गया। SDA पिन को हम नॉर्मली ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। इसके कलर को हमने चेंज कर दिया और ग्रीन को ले लिया ब्लू कलर्स। अब उसके बाद ये तो हो गए कम्युनिकेशन वायर बोलते हैं, वार्तालाप वाले वायर्स, ठीक है, ये इसके कम्युनिकेशन वायर हो गया। अब इसको हम पावर देंगे ताकि हमारी एलसीडी हमारी ऑन हो जाए। ऑन करने के लिए ग्राउंड वाले पिन को आर्डिनो के ग्राउंड से दे देंगे, और हम क्या करेंगे इसके 5 वोल्टेज से इसको 5 वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर आपने 3.3 वोल्टेज लिया, इसकी स्क्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। कभी कभी कैरेक्टर्स या अल्फाबेट या नंबर्स प्रिंट हो जाते हैं, बट कभी कभी नहीं होता। इसलिए कोशिश हम ये करते हैं एलसीडी को 5 वोल्टेज प्रोवाइड करें, 3.3 वोल्टेज नहीं दे सकते, क्योंकि 3.3 वोल्टेज पे ये नंबर्स या कैरेक्टर्स को प्रिंट नहीं करता है। अब हमारा काम क्या है, ये रहा सेंसर। मेरे पास 2 सेंसर है, तो इन दोनों सेंसरों को कनेक्ट करना है। पहले वन सेंसर को देख लेते हैं। ये होता है लाइट सेंसर। लाइट सेंसर बोलते हैं या फिर एलडीआर बोलते हैं या फिर फोटो रजिस्टर बोलते हैं। सबसे आसान समझने का तरीका है लाइट सेंसर है, इसके नाम से समझो। लाइट सेंसर काम कैसे करता है इसको समझते हैं। ये एक एनालॉग सेंसर होता है, और डिजिटल तरह भी काम करता है, बट मैक्सिमम इसको एनालॉग की तरह हम ट्रीट करते हैं। होता कैसे है, इसके सामने एक ऐसा थोड़ा सा रेड कलर का, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सर्च करूँ LDR, ठीक है, तो बोलते हैं LDR। तो ये दिखता है कैसे सामने, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये देखो ऐसा दिखेगा। ये एक रजिस्टर होता है, ठीक है। ये इसके सामने ये लगा हुआ, ये देखो देख सकते हो आप लोग, यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करूँ, ये जो लगा हुआ है आगे, इसी को बोलते हैं LDR। और इस LDR का मतलब है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। LDR का फुल नेम है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। अब ये होता कैसे, इसको काम कैसे करता है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा टारगेट ये रहेगा, जो भी डिवाइस को हम इंटरफेस करें आर्डिनो यूनो के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा सीखें, ठीक है। ये सेंसर, इस सेंसर के बारे में सीखते हैं। होता क्या है, ये एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर का काम है करंट को कंट्रोल करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं इस वाले सिमुलेटर्स पे चलूं, वो टिंकर कैड में ये बहुत अच्छा दिखाया गया है, अच्छे तरीके से, ठीक है। दोनों को एक साथ में लेके चलेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पे, ओके, स्टॉप करते हैं या फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो ये रहा रजिस्टर, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है 1 किलो। इसकी जो यूनिट होती है किलो ओम, मेगा ओम, मिली ओम, माइक्रो ओम, नैनो ओम, पिको ओम, ठीक है। और यहाँ की ओम, ये हमारा किलो ओम या नॉर्मली ओम हो गया। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम। ये एक ऐसा डिवाइस है जो करंट लिमिटिंग चीजें होती हैं, जो करंट के लिमिट करता है करंट को। मतलब इसके अंदर जो करंट जाता है तो उस करंट को लिमिट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। जितनी ज्यादा इसके अंदर इसकी वैल्यू होगी उतना ज्यादा करंट को कंट्रोल करेगा। अब हमारा काम क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे मैंने एक सेंसर यूज किया LDR, इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, ठीक है। और ये रजिस्टर और इस रजिस्टर में फर्क इतना है, ये जो डिजाइनर जिसने इस रजिस्टर को बनाया, इसकी वैल्यू उसने फिक्स करके सेंड कर दी है, सेल कर दिया है मार्केट में। इसकी वैल्यू को हम घटा और बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 ओम, आप जब परचेज करोगे हार्डवेयर पे, अगर 1000 ओम है तो इसकी वैल्यू 1000 ओम ही रहेगी। ना वो 200 ओम कर सकते हो ना 300 ओम कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है, ये LDR, ये भी एक रजिस्टर होता है, बट इसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो चेंज होती है। चेंज कैसे होगी, ये चेंज होती है इसके लाइट की ब्राइटनेस पे। अगर इसको दिन के उजाले में रख दोगे, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, सुनिएगा, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लाइट की ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग कम हो जाती है, और डार्क में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, ऐसा होता है क्या सच में, ठीक है। देखिए ये हम क्या करेंगे,
ये हमारा टिंकरकैड सिमुलेटर्स है। इस सिमुलेटर्स में हमें एक मल्टीमीटर्स प्रोवाइड किया गया है। मल्टीमीटर्स एक ऐसा टूल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स होता है, जिसका यूज करते हैं हम क्या चेक करने के लिए, किसी बैटरी की वोल्टेज चेक करने के लिए, या फिर किसी रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करने के लिए। इस पे क्लिक किए और हम वोल्टेज के रेजिस्टेंस पे क्लिक करेंगे, देखिए, और इसको हमने रोटेट कर लिया, ठीक है, ये रहा। तो ये रहा, इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको देखो, चाहे जिससे कनेक्ट कर लो, और मैं सिमुलेटर को ऑन करूं तो इसकी वैल्यू चेक करेगी। इसकी वैल्यू आ रही है 1000 मिली ओम, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर दिया था पहले से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1000 ओम पहले से। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू सिमुलेटर्स के अकॉर्डिंग पहले से मैंने सेट कर दिया, या फिर मान लो एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर पे इसकी वैल्यू है 1000 ओम। उसके बाद मैंने मल्टीमीटर से चेक किया तो देखो यहाँ पे 1000 ओम आ रहा है। तो 1000 ओम की वैल्यू होती है, 1000 होता है 1K के बराबर, तो 1000 को 1 किलो ओम भी बोलते हैं। ये एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको एलईडी की ब्राइटनेस में, मैंने डायरेक्ट एलईडी को ऑन करने के लिए वायर के बीच में लगा दिया, ये ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लेगा, मतलब करंट को कम फ्लो करेगा तो ब्राइटनेस सेट हो जाएगी। बट अब इसको बीच में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, 400 ओम नहीं बना सकते, इसको बोलते हैं फिक्स रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, दूसरा मैंने ले लिया मल्टीमीटर्स। इस मल्टीमीटर्स मैंने यूज कर लिया रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस यूज करने, सॉरी, रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस क्लिक करने का मतलब है सिर्फ ये अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजरमेंट करेगा। 3 क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं इससे, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ये आ गई, ये रहा ना, यही सेंसर मैं आप सभी को बता रहा, इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, एलडीआर, या फिर लाइट सेंसर। अब ये लाइट सेंसर काम कैसे करता है, ठीक है, ये देखिए, इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ये भी सेम, ये इसकी सेम तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करता है, बट इस पे लाइट की ब्राइटनेस डालोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। अभी चेक करेंगे कैसा होता है, फुल ब्राइटनेस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे होती है, और लो, अगर मैं दिन के उजाले में रखूं तो ब्राइटनेस, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, और रात के अंधेरे में रख दूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे होगी। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको ऐसे नॉर्मली कनेक्ट कर लिया, ठीक है, एक पिन से ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब सिमुलेटर को ऑन किया, अभी देखिए, अब इस पे क्लिक करेंगे और ये चेक करेंगे क्लिक करने के बाद कि दिन में है या रात में रखा गया है। अभी इसकी वैल्यू बता रही 180 किलो ओम, मतलब इस रेजिस्टेंस से ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ये तब कब है, अगर मैं, अरे सॉरी, देखो, हाँ ठीक है, मैंने यही तो बोला, अगर मैं इसको रात के अंधेरे में रख रहा हूं, देखो यहाँ पे ये जो सेट कर रहा हूं, ये सेट है, ये डार्क ब्लैक दिख रहा है ना, डार्क ब्लैक, इसका मतलब ये रात के अंधेरे में मैंने इसको रखा हुआ है। इस कंडीशन में क्या हुआ, अगर इसको रात में रखोगे और मल्टीमीटर से चेक करोगे, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, वो 100 किलो, 180 किलो ओम आ सकती है, 150 किलो ओम आ सकती है। मगर इसी रेजिस्टेंस को जब दिन के उजाले में रख दूं, जब बिल्कुल मिडिल दिन हो, सुबह सुबह या दोपहर के टाइम इसको रख दिया मैंने, और रखने के बाद क्या होगा, ये हमारी दिन के टाइम फुल ब्राइटनेस होती है, ये स्टार यहाँ पे सिंबल बना, इसका मतलब फुल ब्राइटनेस। जैसे मैंने देखो, जैसे दिन की उजाला, जैसे सुबह हुई, दोपहर हुई, और दोपहर के टाइम फुल ब्राइटनेस आ गई सनरेज की, इस कंडीशन में देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई। अब इस कंडीशन में देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू है 506, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स रेजिस्टेंस। ये इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू लाइट की ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब देख सकते हो, अगर फुल ब्राइटनेस में रखोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, अब जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस की देखो वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखो ये रात के अंधेरे में कहाँ पहुंच गई, अभी यहाँ पे पहुंच गई। अगर फुल पे सेट किया 180 किलो ओम, थोड़ा सा शाम के टाइम में 4.29 किलो ओम। तो आपने ये सीखा, जो हमारा एलडीआर होता है, एलडीआर जो हमारा लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर होता है, इसको बोलते हैं लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। इस नेम से भी समझ सकते हो, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू लाइट के ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फुल ब्राइटनेस में रेजिस्टेंस की वैल्यू लो, और अंधेरे में रखेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यही हमारा होता है, ये रहा हमारा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। पर इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए, ये कैसा, ये सेंसर यहाँ लगाया गया, इसको बोलते हैं, ये पीसीबी मॉड्यूल बोलते हैं।
हम ज़्यादातर इसको ऐसे यूज क्यों करते हैं, इसका रीज़न ये है, इस सेंसर को एक सर्किट बनाते हैं, ये पीसीबी पे सेट किए हुए हैं, ये इसकी पीसीबी है, ठीक है। जैसे ये इसकी पीसीबी है, पीसीबी सारी चीज़ें कनेक्टेड है, तो पीसीबी में रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें लाइट भी लगी रही, देखो ये लाइट यहाँ पे लगी है, एक लाइट यहाँ पे लगी है। जब मैं इसको पावर दूंगा, देखो पावर दिया, ये सब वीसीसी है, मैंने वीसीसी से पावर दे दिया। पावर देने के बाद ये इसका जीएनडी है, तो मैंने जीएनडी से कनेक्ट कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे सिमुलेटर को ऑन किया तो देखो यहाँ पे पावर, ये जो पावर एलईडी है, रेड ग्रीन कलर की एलईडी ऑन हो गई, इसको नहीं ध्यान दो, ठीक है। ग्रीन कलर की एलईडी ऑन हो गई, इसका मतलब हम जब भी किसी सेंसर को यूज करते हैं, दो तरीके होते हैं, या तो उसको पीसीबी पे ऑन कर लो और कोई ऐसी सर्किट बना के ऑन कर लो कि जब भी किसी किसी आर्डिनो या बैटरी से पावर दो तो लाइट ऑन हो जाए, तो हमें पता चल जाए हमारा सेंसर ऑन है। इसको बोलते हैं मॉड्यूल, इसको बोलते हैं लाइट सेंसर मॉड्यूल। और ये हमारा जो इसमें है, ये नॉर्मल हमारा एलडीआर होता है। आप ये भी वर्क सेम करेगा, वो भी सेम वर्क करता है। अब कैसे इसमें कैसे कनेक्शन करना है, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो टिंकर कैड में कनेक्शन कैसे करना है, ध्यान से देखिए। यहां से आपको आर्डिनो बोर्ड ले लेना है, आ क्यों नहीं रहा है, ये रहा। आर्डिनो बोर्ड के साथ इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, ये आप देखिए। इसमें मॉड्यूल नहीं दिया, इसमें आपको सेंसर ऐसे देता है। मान लो आपको टिंकर कैड पे काम करना है, तब क्या करोगे, तो इसको भी जानना जरूरी है ना। तो ये रहा और ये रहा, यहाँ पे देखिए। तो देखो इस पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद इसकी वैल्यू हम फिक्स कर लेते हैं, कितना, 10 किलो ओम। यहाँ पे 10 और यहाँ पे ए पे सेट कर दो, इसकी वैल्यू 10 किलो ओम हो गई, ठीक है। वैसे ये हार्डवेयर जो परचेज करो ऐसा होता नहीं, बट सॉफ्टवेयर में ये फीचर प्रोवाइड किया गया कि आप इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट जब इसको यूज करोगे उस टाइम चेंज नहीं कर सकते हो। बट इसको यूज कर रहे हो उस टाइम इसकी वैल्यू चेंज होगी, कैसे, ध्यान से देखिए। इसको कनेक्ट करने का तरीका कैसे, ध्यान से देखिए। ओके, लेटर को यहाँ पे ऐसे, इस रेजिस्टेंस को ऐसे लगा देना है। ये जो पोर्शन है इसको हम कनेक्ट करते हैं, इस वाले को, इसको कनेक्ट कर लेते हैं जीएनडी से। ये रहा इसका जीएनडी, ठीक है। जब आप टिंकर कैड में या फिर आपके पास नॉर्मली आपने परचेस किया, आपके पास सिर्फ ऐसे 2 पिन वाला एलडीआर मिल गया, आपके पास मॉड्यूल नहीं है। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं, आप ऐसे भी यूज करोगे, वर्किंग बिल्कुल सेम रहेगी। इस वाले पिन को हम कनेक्ट कर लेंगे वीसीसी से। कहाँ है वीसीसी, ये रहा वीसीसी, ठीक है। अरे ये ये बहुत बवाल है। तो इसको हम वीसीसी से कनेक्ट कर लेंगे, ये रहा वीसीसी। और इसको मैंने ले लिया रेड, तो वीसीसी को रेड से और जीएनडी को मैंने ये सेंड कर दिया। अब क्या करना है, किसी आर्डिनो के किसी एनालॉग पिन को हमें कनेक्ट करना है सेंसर से। तो कनेक्ट करने का तरीका क्या है, जहां पे आप ये रजिस्टर को कनेक्ट किया, इन दोनों एलडीआर और रजिस्टेंस के बीच में जहां पे कनेक्शन किया एक दूसरे से, यहां से एक वायर ले लेना, ठीक है। इसको ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो या किसी तीसरे वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना। कनेक्ट करने के बाद इस वायर को ऐसे लाना और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना, और इसको हमने चेंज कर दिया येलो कलर। तो ये हो गया। अब देखो A0 से यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम रीड करेंगे, मतलब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो चेंज होगी, इसकी वैल्यू को रीड करने के लिए एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अब देखिए हमने क्या किया, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। मुश्किल इसलिए लग रहा है, यहाँ पे एक वायर यहाँ लगाना, रजिस्टर भी लगाना, ये लगाना। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसका एक मॉड्यूल बनाया गया था, ठीक है। यही उसका मॉड्यूल है। सेंसर को एक पीसीबी पे, देखो इस सेंसर को इस पीसीबी पे लगाने के बाद हमने क्या किया, देखो हमें मिल गया ना, यहाँ पे वीसीसी पावर मिल गया, ये वाला पिन मिल गया, इसके 2 पिन और मिल जाते हैं, एक डिजिटल पिन, एक एनालॉग पिन। हम डिजिटल पिन को नहीं यूज करते हैं ज्यादातर, हम यूज करेंगे एनालॉग पिन को। बाद में बताएंगे डिजिटल पिन को कैसे यूज करते हैं। फिलहाल के लिए ये मान के चले, इसका जो एनालॉग पिन है ये वाला पिन, और इसमें देखो ये वाला, ये इसका एनालॉग पिन बनेगा। और ये चीज यहाँ पे पीसीबी में जब लगाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा एनालॉग पिन। इस पिन को, इसको कनेक्ट कर लेना A0 से। मैंने कनेक्ट कर लिया A0 से, A1 किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद मैंने ले लिया सेम येलो कलर से, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है। एलडीआर कैसे वर्क करता मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा काम क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे, एलसीडी सॉरी सेंसर की वैल्यू को रीड कर लेंगे, ठीक है। रीड करने के बाद किसी इसके मेमोरी में कहीं स्टोर कर लेंगे इसकी वैल्यू को। स्टोर करने के बाद उसके बाद इस पे वैल्यू को प्रिंट करते हैं। जब भी सेंसर की वैल्यू को प्रिंट करना, पहले सेंसर की वैल्यू को रीड ले लेंगे, रीडिंग लेने के बाद स्टोर कर लेंगे, स्टोर करने के बाद इस पे प्रिंट करा लेंगे।
तभी जाकर इस पे प्रिंट करना आसान होता है। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे अपने कोड को स्टार्ट करते हैं करना। डिलीट कर देते हैं, बार बार डिलीट तो करना ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा वाइड सेटअप, तो वाइड सेटअप में हम कुछ नहीं करते हैं क्योंकि हम एलसीडी पे देखना चाहते हैं। अभी देखो वन बाय वन को देखो प्रोग्राम किया कैसे जाता है, प्रोग्राम ठीक है स्टार्ट नहीं किया जाता है ऐसे। हम क्या करते हैं, जब भी आर्डिनो यूनो के साथ, ध्यान से देखिए, आर्डिनो यूनो के साथ आप किसी एनालॉग सेंसर को कनेक्ट करते हो और इस सेंसर की वैल्यू को रीड करना चाहते हो इस पिन से, तो हमने आप सभी को बताया था एक फंक्शन होता है उसका नाम है एनालॉग रीड फंक्शन, एनालॉग रीड। और ये सेंसर किस पिन से, ये सेंसर का एनालॉग पिन किस पिन से कनेक्टेड है, इस सेंसर का एनालॉग पिन कनेक्टेड है A0 से। तो यहां पे हम जो वैल्यू डालने वाले हैं A0, यहां पे लगा दिया मैंने सेमीकलन। ठीक है, बिल्कुल आसान है एनालॉग सेंसर को आर्डिनो यूनो से कनेक्ट करने का, इतना आसान है आप सोच नहीं सकते हो। एक लाइन का प्रोग्राम है बस, सिर्फ एक लाइन का। एनालॉग रीड फंक्शन से सेंसर की वैल्यू को हम रीड कर लेंगे। रीड करने का, स्टोर करने का तरीका यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे। इक्वल ऑपरेटर लगाने के बाद इसके मेमोरी में स्टोर करने का तरीका यहाँ लिखेंगे इंट, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। मैंने लिख दिया LDR वैल्यू। एनालॉग सेंसर, इस सेंसर की वैल्यू को हमने रीड किया, रीड करने के बाद LDR वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। इस वेरिएबल का टाइप है इंट। इस वेरिएबल के सामने लिख दिया इंट, इसका मतलब है जो भी डेटा है वो हमारा इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए उस वेरिएबल से पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंट। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा हमने क्या किया, सेंसर की वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब हम चलते हैं एलसीडी की तरफ। कल के लेक्चर्स में बताया होता है, जब भी आप आर्डिनो या ESP32 के साथ किसी भी कंट्रोलर के साथ नॉर्मली, तो एलसीडी की हम क्या करते हैं, वो अटैच करते हैं लाइब्रेरी। एलसीडी की लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरी बनाई गई है, बट हम उस लाइब्रेरी को अटैच करेंगे जो परफेक्टली हमें आसानी के साथ फंक्शन प्रोवाइड की जाती है। जिस एड किया, देखिए इसकी जो लाइब्रेरी है यहाँ पे लिखते हैं लिक्विड, ठीक है, ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल, और ये हमारी जो एलसीडी है वो है I2C एलसीडी, I2C। ठीक है, ये जो एलसीडी हमारी, इस एलसीडी का मॉडल है लिक्विड क्रिस्टल I2C। इससे रिलेटेड जो लाइब्रेरी बनाएगी उस लाइब्रेरी का नाम है, देखो इंक्लूड करने का तरीका हैज इंक्लूड, हम इंक्लूड कर रहे हैं एक लाइब्रेरी को इस ब्रैकेट के अंदर लिक्विड क्रिस्टल I2C.h। इसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी अटैच हो जाएगी। अटैच करने के बाद ध्यान से देखिए, इसमें ऐसे फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं जो कंट्रोलर उस फंक्शन को यूज करके इस पे आसानी के साथ डेटा को राइट कर सकता है, मतलब सेंसर की वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, जैसी टाइप की लाइब्रेरीज को ऐसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, वो कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद इसका नेम दे देते हैं, एलसीडी का नेम दे दिया। कल के लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है, इसका मैंने दे दिया नेम एलसीडी। अब ब्रैकेट में इसका एड्रेस मैंने फाइंड किया हुआ था 0x27। ठीक है, 16 कॉलम्स है, 2 रोज है। ठीक है, 16 कॉलम्स 2 रोज, यहां पे लगा दिया मैंने सेमीकोलन। ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद जब भी आप एलसीडी को कनेक्ट करते हो आर्डिनो यूनो के साथ, ये दोनों डिवाइस आपस में I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करते हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा कंट्रोलर को डिवाइस के साथ। तो यहाँ पे यूज करते हैं फंक्शन LCD.init फंक्शन। यहाँ पे अगर बिगिन लिख दोगे वर्क नहीं करता। कभी भी LCD I2C को अटैच करते हो तो बिगिन की जगह आप LCD init लिखना है, और कभी यहाँ पे 16,2 नहीं लिखना है कुछ भी। ठीक है, नॉर्मली कुछ भी नहीं रहेगा, LCD.init लिखना है बस। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, कंट्रोलर इसके साथ इनिशियलाइजेशन कर लेगा, मतलब खुद को रेडी कर लेगा I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। डेटा हमारा क्या है, सेंसर का, ये जो इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है वो हमारा डेटा है सेंसर का। ठीक है, ये तो हो गया।
और हम क्या करेंगे, एलसीडी के बैकलाइट को ऑन कर लेंगे ताकि हम सेंसर की वैल्यू को आसानी के साथ मॉनिटर कर सकें। यहां यूज करना है एलसीडी डॉट बैकलाइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीडी के बैकलाइट को ऑन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हम अपने फंक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। तो पहले फंक्शन से क्या, ये हमारा फंक्शन है, और ये फंक्शन को यूज अगर हम इस एलसीडी की लाइब्रेरी को अटैच नहीं करते हैं तो ये फंक्शन जब भी हम यूज करेंगे तो कंट्रोलर समझ नहीं पाएगा, कहेगा आप जो फंक्शन यूज कर रहे हो वो किस लाइब्रेरी में अटैच है, मुझे तो मालूम ही नहीं है, तो मैं यूज नहीं कर सकता। तो ये चीज कहेगा। ऐसी चीजों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले हम लाइब्रेरी को अटैच कर लिया, इस लाइब्रेरी में ये फंक्शन बना के रखे गए हैं। जिस इंजीनियर ने इस लाइब्रेरी को बनाया उसने क्या किया, पहले लाइब्रेरी बनाया, इस लाइब्रेरी ये इस सारे फंक्शन की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को बना के रखा है। आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लाइब्रेरी को अटैच करके उस लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं आप अपने काम के अकॉर्डिंग उस फंक्शन को यूज कर सकते हो डायरेक्ट कोडिंग में। हमने क्या किया, डायरेक्टली यूज कर लिया। ठीक है, यूज कर, और हमारा काम नहीं है इस पर डिस्कस करना कि लाइब्रेरी और ये फंक्शन, वो इंजीनियरिंग का काम है, आप इंजीनियरिंग करोगे वहां पे सीखना, फिलहाल हमें यूज करना है। ठीक है, हम सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड चल रहे हैं, हमें सिर्फ प्रोजेक्ट से मतलब है। तो ये रहा हमारा इनिशियलाइजेशन और बैकलाइट को ऑन कर देना। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, बैकलाइट को ऑन कर दिया। बैकलाइट को ऑन करने के बाद अब यहां पे आ जाते इस वाले पोर्शन, वाइड सेटअप का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा वाइड लूप में हमने क्या किया, सेंसर की वैल्यू को रीड कर लिया, इसके मेम इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। स्टोर करने के बाद इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको इस पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीडी को चलेंगे, क्लियर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, एलसीडी डॉट क्लियर फंक्शन से देखिए, एलसीडी डॉट, अगर इसकी गार्बेज वैल्यू को, जो भी इस पे पुरानी वैल्यूज हैं उस पर पढ़ रहे हैं, कभी कभी ओवरलैपिंग होता है तो बार बार उस पर ओवरलैप हो जाता है तो परफेक्ट वैल्यू नहीं आता, तो मैं कोशिश ये करूंगा वाइड लूप में इसको बार बार इरेज भी करता रहूंगा। अगर इरेज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आती है। अभी मैंने टेस्टिंग किया था, थोड़ी सी इशू आ रहे थे। एलसीडी डॉट क्लियर, इसके अकॉर्डिंग इसकी डिस्प्ले हमने क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद अब हम क्या चाहेंगे, देखिए इसकी स्क्रीन पे पहली वाली लाइन पे आए, एकदम स्टार्टिंग से क्या है, एलडीआर वैल्यू लिख के आए, इंग्लिश में लिख के आए, स्ट्रिंग बोलते हैं जिसको, एलडीआर वैल्यू। उसके बाद इस सेंसर की वैल्यू आनी चाहिए। तो यहां पे क्या करना है, कर्सर को सेट कर देते हैं, एलसीडी डॉट सेट कर्सर। ठीक है, इसके कर्सर को मैंने सेट किया, कहां पे सेट किया, 0,0 बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन लगाने के बाद मैं नेम प्रिंट करना चाहता हूँ। एलसीडी पे कोई स्ट्रिंग पिन करना, स्ट्रिंग हमारा नेम होता है। स्ट्रिंग पिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्टली डबल इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट कर लेना, एलसीडी डॉट प्रिंट, डॉट प्रिंट फंक्शन। यहाँ पे अगर प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये फंक्शन प्रिंटिंग करने का काम करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा इस स्क्रीन पे। क्या प्रिंट करना चाहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कैपिटल एलडीआर स्पेस में वैल्यू। ठीक है, एक स्पेस और डाल दिया। ठीक है, अब काउंट करते हैं तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हुए, 1 2 3 स्पेस को जोड़ के 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, 10। तो एलसीडी की स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, 10, 0 से लेके 9 नंबर वाले बॉक्स पे ये फिल हो जाएगा। 0 से 9 तक 1 बाय 1 कॉलम्स फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद एक स्पेस छोड़ना है हमें, स्पेस छोड़ने का इसका मतलब देखो काउंटिंग करो, मैं चाहता हूं इसके जस्ट बाद हमारी वैल्यू प्रिंट हो। तो यहाँ एल डी आर वैल्यू, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो जैसे कि एल सी डी डॉट प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट लिख दिया। प्रिंट क्या करना है, इस वेरिएबल्स में जो डेटा है उसको प्रिंट करना है, तो डायरेक्ट इस वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन, यहाँ पे लगा देंगे डिले 5 या 500 मिली सेकेंड का। इसके अकॉर्डिंग अच्छा इस सेंसर की वैल्यू एलसीडी में हम प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से पास ना क्या सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन सर, हाँ वहीं सर। ओके फाइन फाइन, तो सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं। अब ये बोला है लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो, नहीं तो हम नहीं करेंगे काम।
ओके, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद वेट करते हैं और सिमुलेटर चलने लगा है, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, देखो आ गया ना, जैसा हमने चाहा वो ऐसे। पहले क्या प्रिंट किया, वैल्यू एक स्पेस जाने के बाद उसके बाद जस्ट बाद इसकी वैल्यू प्रिंट हो। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे सिमुलेटर ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू को, अरे यार ये बार बार इसके मुंह पे क्यों आता है। अब देखिए मैंने क्या किया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हो इल्यूमिनेशन। ठीक है, इसका मतलब इसका यही ना इलेक्ट्रिक बल्ब बना हुआ है, ये लाइट ब्राइटनेस को सेट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू देखिए, है ना। मतलब देखो यहाँ पे जब सिंपल सा हमें इसकी चेंज को देखना है, जब मैं लाइट की ब्राइटनेस चेंज हो रही है तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, हमें सिर्फ इससे मतलब है बस। लो ब्राइटनेस का वैल्यू आ रही है ये, ठीक है, और फुल ब्राइटनेस की वैल्यू क्या आ रही है ये। देखो जस्ट क्या होता है, अभी मैंने इसमें क्या बताया था, ध्यान से सुनिए। इसमें मैंने डायरेक्टली मल्टीमीटर से यूज किया हुआ था, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही थी। बट आप जब सिमुलेटर्स में इसमें मॉड्यूल को यूज करते हो ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने से वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, क्या चेंज होता है, वोल्टेज। और हम रेजिस्टेंस की वैल्यू रीड नहीं कर रखना, हम सिर्फ एनालॉग पिन से वोल्टेज की वैल्यू रीड करते हैं, ना करंट की वैल्यू ना रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इसका एनालॉग पिन है, इसके एनालॉग पिन से हमें वोल्टेज रीड करना है। तो वोल्टेज लिए इसको हम इसलिए मॉड्यूल में सेट करते हैं ताकि हमें आसानी के साथ इसकी वोल्टेज की वैल्यू जा सके। ये जो चेंजेस कर रहे हैं लाइट के ब्राइटनेस चेंज करने से इसकी वोल्टेज चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर मैं लो ब्राइटनेस रखूं अंधेरे में, अंधेरे में लो ब्राइटनेस पे क्या होगा, यहाँ की जो वोल्टेज है लो ब्राइटनेस पे हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने से यहाँ की वोल्टेज बढ़ रही है, यहाँ की वोल्टेज बढ़ने से यहाँ की वैल्यू इतनी आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, देखो जैसे जैसे फुल ब्राइटनेस की तरफ जा रहा हूं, यहाँ की यहाँ इसकी वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब इसका जो थोड़ा सा उसको समझते हैं। आजकल क्या है, ऑटोमेटिक स्ट्रीट प्रोजेक्ट बनाया जाता है। क्या है, खंबे लगा दिए जाते हैं स्ट्रीट लाइट पे, आपने आपके घरों पे या फिर सड़क के जो बीच में खंबे नहीं लगाए जाते हैं जहाँ पे लाइट नहीं मिलती है, जहाँ पे हर जगह पावर नहीं दिया जा सकता, बीच में खंबे लगा दिए। या फिर आप लोग गांव में मोहल्ले में प्रधान वगैरह ऐसे काम करते थे पहले। होता क्या है, एक खंबे कर देते थे बीच में, वहां पे बीच में बैटरी लगाने के बाद ऊपर सोलर पैनल लगा देते थे। ठीक है, चार्जिंग होती थी और जैसे ही अंधेरा होता था लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती थी। ऑटोमेटिक ऑन करने के लिए यहाँ पे तो कोई जानता नहीं था, चालू करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा ये ऑटोमेटिक कैसे ऑन हुआ। ऑन करने के लिए वहां पे यूज किया जाता है ये वाला सेंसर। ठीक है, ये सेंसर का नाम है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। जब दिन की रोशनी होगी, देखो ये दिन की रोशनी में इसकी वैल्यू 8 आई, इसके अकॉर्डिंग वहां प्रोग्रामिंग जो जैसा किया जाता है सर्किट के कनेक्शन की, जैसे जब तक रोशनी रहेगी तब तक वो चार्ज करेगा और तब तक वो लाइट को ऑफ रखता है। जैसे अंधेरा होगा, देखो जैसे ही शाम होगा, शाम होते ही इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसकी वैल्यू बढ़ने से यहाँ की वोल्टेज बढ़ेगी। कंट्रोलर क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो भी हमारी स्ट्रीट लाइट होती है ऑन कर देता है। इसका रियल लाइफ इसका एग्जाम्पल होता है। अब इसका यूज करके रिले को ऑन कर सकते हो, को ऑपरेट करा सकते हो, सर्वो मोटर को रोटेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है इस सेंसर के कॉन्सेप्ट का यूज करके किस एप्लीकेशन में आप लोग यूज करना चाहते हो। एप्लीकेशन में यूज करने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अंधेरे में इसकी वैल्यू चेंज कैसे होती है, उजाले में इसकी वैल्यू चेंज कैसे होती है। ठीक है, ये तो रहा अब हमारा काम है इसी कोड को हम टिंकर कैड पे करके देखते हैं। जो हमारा काम है, इस सेंसर को हम थोड़ा सा टिंकर कैड में कोशिश करेंगे देखने की। मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने का ये रहा हमारा, ठीक है, टिंकर कैड। अब देखो सेम ये कैसे वर्क करता है इस पे देखते हैं। इस पे थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे, ज्यादा नहीं कुछ खास। ऐड कर लेते हैं, सिंपल है। यहाँ पे इसको 27 करना होता है, इसकी वैल्यू ये करनी होती है, और ये SCL हो गया। और यार क्या मुसीबत है। ठीक है, कनेक्शन देखते हैं, और इसको हम STA से कनेक्ट कर लिए। ये इसका GND हो गया, ब्लैक ले ले यार वरना तो दिक्कत ही आएगी। ठीक है, और उसके बाद ये इसका पावर पिन है, तो पावर पिन को हमने यहाँ पे पावर दे दिया और इसको ले लिया रेड। ठीक है, अब देखो जो भी कोड है इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा टेक्स्ट कोडिंग पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है,
अब सिमुलेटर को मैं कर लेता हूँ स्टार्ट और मैं देखता हूँ टिंकर कैड पे सेम वर्किंग कैसे होता है। इसको हमने सेंसर बनाया खुद से। ये सेंसर की तरह यूज करने के लिए मैंने एक ऐसा सर्किट बनाया। ये अब इसको मैंने बनाया सेंसर की तरह यूज करने के लिए, डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते। ओके, इनिशियलाइजेशन करता है। ओके रेडी, और यहाँ पे देखा LDR वैल्यू 54। देखो इस पे जैसे मैंने क्लिक किया, जब लाइट की ब्राइटनेस लो है, इस पे थोड़ा सा उल्टा काम करता है। अगर इसमें अगर मॉड्यूल नहीं यूज करते हो, देखो इसमें मॉड्यूल यूज करने पे थोड़ा सा रिवर्स वैल्यू है। ठीक है, आप मॉड्यूल यूज करोगे तो देखो मॉड्यूल यूज करने पे लोअर ब्राइटनेस पे वैल्यू मैक्सिमम देता है। आप देख सकते हो, अगर मैं इसको फुल्ली घुमाऊं तो फुल्ली घुमाने पे क्या हुआ, ब्राइटनेस कम होने पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम देता है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, अगर डायरेक्टली ऐसा यूज करते हो तो लो ब्राइटनेस पे इसकी वैल्यू लो आती है और फुल ब्राइटनेस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। अब आपके पास डाउट्स बहुत हैगा, मतलब सोचना होगा ये तो मामला गड़बड़ है। तो आप कोशिश ये करो दोनों चीज परचेज करो। ठीक है, क्या परचेज करो, नॉर्मली ये तो बहुत सस्ता मिलता है यार, LDR 40-50 रुपए का मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एक LDR परचेज कर लेना, ऐसे मिल जाएगा किसी भी मार्केट में, या नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन परचेज कर लेना। आप वो ना जो किट परचेज करोगे उसमें 5 या 3 LDR प्रोवाइड किए जाते हैं ऐसे वाले। ठीक है, और उसमें रजिस्टर भी देगा, 10 किलो ओम का रजिस्टर। आप ऐसे ले लेना, इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना जैसे मैं दिखाया है। ऐसे कनेक्ट करने के बाद आप चेक करना, ले जाने के बाद अंधेरे में रख देना। अंधेरे रखने के बाद LCD पे इसकी वैल्यू देख लेना। फिर उसको क्या करना, उसको अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर देना, उसको इसकी ब्राइटनेस पे डालना, तो इसकी वैल्यू देखना। तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा सॉफ्टवेयर पे क्या काम कर रहा है। कभी कभी थोड़ा सा चेंजेस होते हैं बट वर्किंग सेम रहेगा। इस पे जैसा दिखा रहा सेम वर्किंग होगी। अब अगर आपके पास ये वाला सेंसर है तो आपकी वैल्यू आपको ऐसे मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसकी वैल्यूज को मैं चेंज करता जाऊंगा, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी। और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे जो इसको लाइट की ये इल्यूमिनेशन है, इसको चेंज करने पे इसकी वैल्यू देख सकते हैं कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये LDR समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट LDR से रिलेटेड तो हम आगे चलें, नेक्स्ट सेंसर की वैल्यू को सेकंड लाइन में कैसे प्रिंट कर सकते हैं उसको दिखाना चाहेंगे। हाँ जी बोलिए। एनीवन? नो डाउट सर। यू हैव नो डाउट्स? चलो, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए आगे, तो चले आगे। चलो फिर चलते हैं आगे। ओके, अब हम चलते हैं। देखिए अब मुझे क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ इसी लाइन में पहले LDR की वैल्यू प्रिंट हो, फिर वो इरेज हो जाए, उसके बाद मुझे मेरे पोटेंशियोमीटर की वैल्यू प्रिंट हो, इसकी वैल्यू प्रिंट हो, ऐसा चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, इसको यहीं पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसका VCC पिन है, तो इसको ये रहा VCC पिन, और इसका GND पिन है, तो मैंने क्या किया, ये कनेक्ट कर। ये इसका सिग्नल पिन है, और सिग्नल पिन को हमें कनेक्ट करना है इसके किसी भी एनालॉग पिन से। मैंने कनेक्ट कर लिया A1 से। ठीक है, ये रहा सिंपल सा कनेक्शन, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो भी डिवाइस कनेक्ट करते हो एनालॉग डिवाइस, VCC को 5 वोल्टेज दे देना है, GND को GND के साथ, जो सिग्नल पिन है या फिर एनालॉग पिन से आर्डिनो के एनालॉग पिन से ऐसे कनेक्ट कर लेना है। अब इसकी वैल्यू को हमें इस पे 1 बाय 1 प्रिंट करना है। पहले क्या हो, इसके LDR की वैल्यू प्रिंट हो, वो इसकी वैल्यू इरेज हो जाए। इरेज होने के बाद फिर हमारी पोटेंशियोमीटर की वैल्यू प्रिंट हो। अब जैसे इसकी वैल्यू यहाँ रीड करके स्टोर कर लिया हमने, इसकी वैल्यू सेम हमें भी रीड करना है। यहाँ रीड कर लेते हैं एनालॉग वैल्यू। एनालॉग रीड किससे कनेक्टेड है, A1 से। यहाँ पे हमने यूज कर लिया, ये तो हमने रीडिंग ले लिया। रीडिंग लेने के बाद अब हमारा काम है इसकी वैल्यू को स्टोर कर लेना सेम इसकी तरह। यहाँ लिखेंगे इंट और इसकी वैल्यू लिख देंगे पॉट वैल्यू। इस नाम के वेरिएबल में इसकी वैल्यू मैंने स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर किया पहले, यहाँ तक तो रीड कर लिया, थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रीड कर लिया, रीड करना इसकी वैल्यू प्रिंट कर दिया। इतने टाइम तक ऐसा करता हूँ, देखो 1 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड तक इसकी वैल्यू हमें स्क्रीन पे दिखे। स्क्रीन पे दिखने के बाद ये जो कोड है इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको इसके जस्ट बाद यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से इसकी कहानी को हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू प्रिंट करने के बाद 1 सेकंड बाद स्क्रीन को क्लियर कर देना। और स्क्रीन को क्लियर करने के बाद अब हमारा काम है,
अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे, यहां लिखेंगे LCD डॉट सेट कर्सर, ठीक है, LCD डॉट सेट कर्सर, और इसी पोजीशन पे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। किसकी वैल्यू? पोटेंशियोमीटर की। ऐसे देखो कैसे प्रिंट होगी, ठीक है, ध्यान से देखना। ये तो हो गया, कर्सर को सेट किया, उसके बाद हमें इसका नेम प्रिंट कर देना है, LCD डॉट प्रिंट, और यहाँ डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया पॉट वैल्यू, POT, पोटेंशियोमीटर मैंने लिख दिया पॉट, होगा पोटेंशियोमीटर की वैल्यू, और इसके जस्ट बाद इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे LCD डॉट प्रिंट, ठीक है, क्या लिख दिया भाई, और इसके लिए माफी चाहते हैं, LCD डॉट प्रिंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू प्रिंट करें, किसकी? इस पोटेंशियोमीटर वाले वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद ये जो, ठीक है, सिमिलर, ये रहा, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कितने टाइम तक प्रिंट करना है, यहाँ पे लगाएंगे डिले, और यहाँ लिखते हैं 1 सेकेंड तक, ठीक है, हो गया। देखो प्रोग्राम काम कैसे करता है, ध्यान से हम समझते हैं अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम काम कैसे करता है, इसको समझिए। जब इस प्रोग्राम को आप अपलोड करते हो, अपलोडिंग कैसे करते हैं? USB केबल से, तो इसके अंदर ये कोड नहीं जाता है, इसका जो बाइनरी कोड होता है, इसको कंपाइलर का काम क्या है, जो आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर है उसका काम ये है, इस कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं कंपाइलिंग करना। कंपाइल करने के बाद कहीं एरर नहीं होगा, जिस कोड को वो जब तुम अपलोड करोगे, पहले तो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके चेक कर लेगा, ठीक है, उसके बाद जब तुम अपलोड करोगे, इसकी जगह क्या जाता है, इस USB केबल से 10101010 एक डेटा फॉर्मेट में जाता है, इस कोड का बाइनरी कोड जाता है इसके अंदर, इसके मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा, सेव करके रख देंगे। रखने के बाद जब कंट्रोलर को पावर दोगे, पावर देने के बाद इसको रिसेट कर देना, रिसेट करने के बाद कंट्रोलर कोड को कैसे रीड करेगा, अब हम अपने अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे, पहले इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इस लाइन को पढ़ेगा, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, जैसा वो रीड करता रहेगा वैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी। फिर इस लाइन को पढ़ेगा, रीडिंग लेगा, स्टोर कर लेगा, इस लाइन को पढ़ेगा, रीड करने का, स्टोर कर लेगा, उसके बाद कर्सर को सेट कर देगा, फिर प्रिंट करा देगा ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, फिर डिले करेगा, ओके, फिर स्क्रीन को क्लियर करेगा, फिर इस कर्सर को पोजीशन सेट करेगा, फिर इस लाइन को प्रिंट करेगा, फिर इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, कितने टाइम तक, इतने टाइम। जैसे ये लाइन कंप्लीट होगी, प्रोग्राम फटाक से यहाँ आएगा, फिर से रीडिंग, फिर से न्यू रीडिंग लेगी इस कंडीशन, इस लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बार बार रिपीट, ऑटोमेटिक जितना टाइम सेट होता है इस पर उतनी स्पीडली काम करता रहता है, जिस फ्रिक्वेंसी पे ये काम करता है, ठीक है। ये लाइन चलेगा, लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, वाइड लूप में ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जो आप चेंजेस करोगे वो चेंजेस इसमें चेंज होता रहेगा, इस वेरिएबल्स में इसकी वैल्यू को, और ऑटोमेटिकली इसमें भी चेंज होता रहेगा। अब इस चीज को यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ओके। अब देखो LDR की वैल्यू 250, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 0, देख सकते हैं ना, यही चीज तो होता है वहां पे, कहाँ पे, जो बड़ी बड़ी, अगर आपको मान लो बहुत सारे सेंसर कनेक्ट करना है, तब बहुत से ऐसे सेंसर, अगर 6 सेंसर कनेक्ट करना है, आपके पास एक LCD है, अब 6 LCD नहीं लगानी है आपको, एक ही LCD लगानी है, एक ही LCD पे उसकी वैल्यू को टाइम डिले लगा के उसकी वैल्यू को, मान लो टेम्परेचर सेंसर लगा दिया, स्मोक सेंसर लगा दिया, मैंने RTC मॉड्यूल लगा दिया टाइम को भी देखने को, स्मोक की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या है, ये चीज करने के लिए मुझे इतनी सारे डिस्प्ले की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही डिस्प्ले में हम ऐसा एक वर्किंग करा सकते हैं। मैंने क्या किया, पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर लिया, अब इसकी वैल्यू देखें, इसकी वैल्यू कितनी आई, 519, अब इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू मैंने बढ़ा दिया, अब पोटेंशियोमीटर कितनी आएगी, 705, मैंने इसको फुल पे रख दिया, अब इसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पे देख सकते हो, 1023 फुल पे, तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, इसकी वैल्यू, अब देखो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 519, सॉरी पोटेंशियोमीटर की वैल्यू 523, इसकी 519, यहाँ लिख के ना पोटेंशियोमीटर वैल्यू 230, और टाइम यहाँ टाइम बढ़ा दो, अगर थोड़ा सा तुम्हें लगता है कि जल्दी हो रहा है तो इसकी टाइम बढ़ा सकते हो। तो एक LCD पे सेंसर की वैल्यू को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, उसकी वैल्यू इरेज करो, प्रिंट करो, ऐसे यही कोड बार बार रिपीट होगा, ये जैसे, सॉरी, अब आपको मान लो तीसरे सेंसर की वैल्यू प्रिंट करनी है, यही सेम चीज, आप सिर्फ कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं चेंज करना है, यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज करना है, यहाँ पे नेम चेंज करना है, यहाँ पे लास्ट में लगा दे क्लियर आ जाएगा,
फिर तीसरे सेंसर की वैल्यू, ऐसे 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 टोटल 6 सेंसर की वैल्यू को हम इसमें प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लेक्चर्स में आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि सेंसर को कनेक्ट कैसे करते हैं, सेंसर की वैल्यू को एलसीडी पे हम कैसे प्रिंट करते हैं। आज के लेक्चर से मैंने कंप्लीट कर दिया एलसीडी को और दो सेंसर को। तो किसी को कोई डाउट है तो इस टॉपिक में आप पूछ सकते हैं इस लेक्चर्स में। अगर नहीं, इस लेक्चर को मैं कंप्लीट करके आपकी क्लास को रोकता हूँ। किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकता है। सर इनपुट वैल्यू तो सर इनपुट वैल्यू तो सेंसर से इनपुट ले लिया, सीख लिया, आउटपुट सर कैसे करो सर डिक्लेयर? आउटपुट इसमें ले ही नहीं रहे हैं। और तो सर इनपुट मतलब इनपुट लेके सर आउटपुट कैसे मतलब ये करो सर? आउटपुट कंट्रोल करना है। क्या कंट्रोल करना है आउटपुट? हाँ, एक एलईडी को कर लेते हैं सर। अगर मुझे एलईडी कंट्रोल करना है, एक लेक्चर में बताया था पोटेंशियोमीटर से एलईडी कंट्रोल कैसे। नहीं, दो सेंसर से सर, एक ये ऑन करो एक में ऑफ करो, तो वो मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट हो गया। उस चीज को हम इसमें डिस्कस करेंगे। यही जस्ट आगे चलेंगे। इस सेंसर से हम डिवाइस को कैसे ऑन कर सकते हैं, इस सेंसर की वैल्यू को दूसरे डिवाइस को ऑन कैसे कर सकते हैं। आया समझ में? मान लो मुझे इस सेंसर से, इस वाले सेंसर से क्या करना है, सर्वो मोटर को रोटेट करना है। इस वाले सेंसर से क्या करना है, लाइट की ब्राइटनेस सेट करना है। मान लो टेम्परेचर सेंसर से फैन को ऑन करना है। टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो फैन ऑन हो जाए ना। मान लो गर्मियों में मुझे एक सिस्टम बनाना है, टेम्परेचर सेंसर लगा के टेम्परेचर बढ़ने पे टेम्परेचर की वैल्यू रीड होगी और यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे एक ऐसी कोडिंग करेंगे तुरंत यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर के अकॉर्डिंग वैल्यू रीड करेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, और उसके बाद उसकी वैल्यू को लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें फैन ऑन कर देना है। और फैन ऑन करने के लिए इसका मतलब मुझे रिले के अकॉर्डिंग ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज तो कर सकते हैं, नो इशू। ओके, ये तो करेंगे ना सर हम लोग? हाँ हाँ हाँ, कल के लेक्चर्स में कहो तो कल के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दें, या तो फिर थोड़ा सा बेसिक और चलने देते हैं, उसके बाद कर लें, आपकी मर्जी है। अगर कल सीखना है इस टॉपिक को सर, वो तो आपका मर्जी है सर, मतलब कैसे हम लोग कैसे आगे बढ़ना है। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका जो है, मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों के एक सिंगल डिवाइसों की इंटरफेसिंग समझाऊं। जब वो समझ जाएं तो दो डिवाइसों के इंटरफेसिंग समझाऊं। जब वो समझ जाएं तो मल्टी डिवाइसों को एक साथ कनेक्ट करके ऑपरेट करना सिखाऊं। मेरा टारगेट यही रहता है, ये बेटर तरीका है समझने का। अगर मैं एक ही बार में आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे शिफ्ट कर देता तो आपको एलसीडी नहीं समझ में आ सकती, ना एनालॉग सेंसर समझ में आ गया। अब मेरे ख्याल से जितना मैंने लेक्चर्स पढ़ाया, आपको काफी सारी चीजें नॉलेज मिल चुकी होगी कि आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अब मैंने किसी कोड को कॉपी नहीं किया है, मैं अपने कोड से, अपने माइंड से, जैसा मेरा कॉन्सेप्ट है वैसे मैंने यूज किया, और बिल्कुल आसान तरीका है प्रोग्रामिंग करने का इसका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। मैं अपने अकॉर्डिंग प्लान करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। आपको कुछ सिखाता हूँ तो पहले मैं उसकी प्लानिंग करता हूँ कि ऐसे कौन से टॉपिक को एक दूसरे के साथ मैं लेके चलूँ, कोलैब करूँ कि आपको समझ में आए। तो मैंने सोचा कि आपको एलसीडी बताऊं। अब एलसीडी पे हम क्या कर सकते हैं, किसी वैल्यू को नॉर्मल प्रिंट कर सकते हैं। फिर उसका एलसीडी का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, एलसीडी का एप्लीकेशन है सेंसर की वैल्यू को प्रिंट करके देखना। अब जैसे कि टेम्परेचर सेंसर को बताना है, अब टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू प्रिंट करने के लिए पहले मुझे टेम्परेचर सेंसर को बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर सेंसर वर्क कैसे करता है, इसकी वैल्यू सीरियल मॉनिटर्स पे कैसे प्रिंट करते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू को हम एलसीडी पे प्रिंट करा सकते हैं, है ना। अब जैसे कि मान लो कि मुझे कूलिंग सिस्टम प्रोजेक्ट बनाना है। कूलिंग सिस्टम प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अब कूलिंग सिस्टम प्रोजेक्ट बनाने के लिए सोचिए, मुझे टेम्परेचर सेंसर चाहिए, रिले चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, लाइट चाहिए। अगर ऐसा करूं, सारे डिवाइसों को एक सिंगल डिवाइसों के लेक्चर की प्रोग्रामिंग मैंने समझा दी है। पहले टेम्परेचर सेंसर की कोडिंग, एलसीडी की कोडिंग, एलईडी की कोडिंग, रिले की कोडिंग सेपरेट समझाने के बाद, फिर उसके बाद एक साथ जब कोडिंग कराऊंगा तो वहां पे मेरा टाइम भी बचेगा, वहां पे आपको सोचने की कैपेसिटी बेटर रहेगी क्योंकि आप सेपरेटली सीख चुके हो चीजों को। ठीक है, आया समझ में? ओके सर। और कुछ अफान या मनीष, किसी को कोई डाउट? नो सर। सर क्या दो? हाँ जी बोलो। बोले सर, दो सेंसर का आउटपुट एक ही लेडी पे ले सकते हैं क्या तुमने बोला? दो सेंसर का
चलो मैं तुम्हारी बात को, इस चीज को बताने से पहले ऐसा करता हूँ ना, ऐसा करता हूँ, इस सेंसर को बताने से पहले आपकी बात को क्लियर करता हूँ। आप खुद ही हम देख लेते हैं, ठीक है, जो आप कह रहे हो 2 सेंसर को एक ही पिन से, इसको ही देख लेते हैं बताने से पहले, तो इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। नहीं सर, आउटपुट के लिए क्या कह रहे हैं कि 2 सेंसर का आउटपुट के लिए एक ही एलईडी पे ले सकते हैं, एलईडी या फिर रिले। कैसे ले सकते हैं आप, लॉजिक बताओ जरा मुझे। कोई है? सर कहने का मतलब है ना, आउटपुट के लिए एक ही एलईडी को यूज कर सकते हैं, मतलब दोनों सेंसर का जैसे इनपुट लेके एक ही एलईडी पे शो कराना हो तो ये कह अच्छा, रहे मैंने हैं। आप सभी को फंक्शन बताया था, मान लो एलईडी की ब्राइटनेस सेट करनी है, ठीक है, तो ब्राइटनेस सेट करने के लिए मैंने मैप फंक्शन बताया। क्या एक ही टाइम में मैप फंक्शन 2 अलग अलग वैल्यूओं को यूज कर सकते हो? नहीं हो सकता। प्रोग्राम हम नहीं हमारे सर, अकॉर्डिंग तो लॉजिकली हो जाएगा, बट हम फंक्शन में तो हमारी जो डिजिटल राइट या एनालॉग राइट है उसमें 2 ही वैल्यू पास करते हैं। किस वेरिएबल में हमारी वैल्यू है वहां पे दो वेरिएबल्स को, एक दो वेरिएबल्स की वैल्यू को हम पास नहीं कर सकते हैं ना, तो हम नहीं कर सकते। हम जैसे हमारा, अगर मुझे एलईडी की ब्राइटनेस सेट करनी है, ठीक है, दोनों सेंसरों की वैल्यू के अकॉर्डिंग, चलो मैं मानता हूं, तो ये मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहां लिखता हूं एनालॉग राइट, यहां पे डालते हैं वैल्यू, सॉरी पिन, ठीक है, यहाँ पे डालते हैं पिन, किस पिन पे हमारा कनेक्टेड है, किस पिन पे एनालॉग राइट करना है, और यहाँ पे वैल्यू 0 से 255 ना, 0 to 255, ठीक है। ये तो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 255, इस पिन पे मैंने लगा दिया यहाँ पे 9 पे, एक ही देखो, चलो एक डिवाइस से मैंने क्या है, एलईडी कनेक्ट कर लिया 9, क्या दो वैल्यू एक साथ कैसे डाल सकते हैं इस फंक्शन के अंदर, जरा ये बताओ। डाल सकते हैं? आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि एक ही नहीं जगह 2 वैल्यू डाल सकते हैं? नहीं सर। तो इसका मतलब हम नहीं कर सकते ना। हाँ जी, किसने पूछा था क्वेश्चन? तो हम में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास जो जी सर, उसमें 2 ही पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, एक है पिन, एक है इसकी वैल्यू, और 2 वैल्यू एक साथ इस पैरामीटर, इस फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स पास नहीं कर सकते, सिर्फ 2 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर से पिन, दूसरा पैरामीटर से PWMs की वैल्यू, एक ही सेंसर की। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे डिले लगा सकते हैं, नीचे डिले, जैसे मैंने लगा दिया डिले, ठीक है, 500 सेकंड, 500 सेकंड के बाद जस्ट उसी पिन पे दूसरी सेंसर की वैल्यू डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं हम। आया समझ में? यस सर, हाँ, तो इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स पास करते हैं, इसलिए लॉजिकली देखा जाए तो 2 सेंसर की वैल्यू को एक साथ एक पिन पे प्रोवाइड नहीं कर सकते इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इसके पास, अगर इस फंक्शन के अंदर 3 वैल्यू को, जैसे यहाँ पे बोल दिया आपने एनालॉग राइट, 3 वैल्यू को एक साथ पास करना है, अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। अगर हम 2 वैल्यू पास करते हैं तो फिर 2 ही पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में, थोड़ा सा इसको आगे शिफ्ट करते हैं। कल के लेक्चर्स में हम आपको ये सिखाएंगे, इस पे हम वो प्रिंट कैसे करते हैं, कोई अपना कैरेक्टर्स कैसे बना के प्रिंट, मान लो मुझे दिल प्रिंट करना है तब, तो दिल प्रिंट करने के लिए वो दिल प्रिंट कैसे होगा, यार ये तो बहुत ज़्यादा जूम कर रहा है, तो समझे कि दिल कैसे प्रिंट किया जाता है, या फिर कोई बर्ड, या फिर कोई एरो, है ना। तो ये सारी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, ये सारी प्रिंट करने के लिए कल के लेक्चर्स में हम एलसीडी को दी एंड करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच आज के लेक्चर्स के लिए आप सभी को। कल ओके सर, थैंक यू, ओके सर, थैंक बाय बाय।